इंटरव्यू का टाइम नहीं देंगे वो, शॉर्ट कर लें, शॉर्ट बनाए वहाँ से, शॉर्ट बनाओ बस, उनको शॉर्ट बनाए, इंटरव्यू नहीं देगा अभी वो, तो शॉर्ट बनाओ बस अभी, शॉर्ट बनाओ बस। आपने मोबाइल बनाया, आप ही बनाए मैं वाकई का कोई पता नहीं, जो खैर मैं मैं तो नीचे था, कंटेनर में बैठा हुआ था, जो कमरा बना हुआ है ऊपर निकलना है, वो जहाँ कंटेनर चल रहा था उसके साथ एक डिवाइडर है जो दोनों सड़कों को जीटी रोड को आपस में तकसीम करता है। वो डिवाइडर को 3-4 फुट लंबा है, जो मुझे बताया गया है कि ये उस पर चल रही थी शायद कंटेनर के साथ साथ में। कंटेनर आहिस्ता ही चल रहा था, 5 किलोमीटर पर आवर पे लोग चल रहे होते हैं साथ, तो ये उसके साथ साथ चल रही थी। तो इनका कहीं पैर फिसला है या क्या हुआ है, ये इन्होंने अपना बैलेंस लूज किया, ये डिवाइडर से नीचे गिर गई। कंटेनर आगे था लेकिन कंटेनर के ये बीच में थी ना, तो वो उसके अंदर आ गया इनका। हमारे साहब आज ये भी कहा जा रहा है कि गार्ड्स की जान से काफ़ी आज अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा था सहाफ़ियों के साथ, क्योंकि उनको पहले भी 3-4 सहाफ़ियों ने ये कहा कि वहाँ पे काफ़ी ना गार्ड्स ने आता खंचा किया हमें कंटेनर से उतारने की कोशिश किया है। और ये भी सुनने में आया कि जो हमारी सदफ जो सहाफ़ी थी वो ऊपर चढ़ी हैं और वहाँ से किसी ने उनका हाथ जो झटका है वो उनका स्लिप हो गया। ऊपर नहीं थी, ये नीचे ही थी, और कल या परसों उन्होंने कंटेनर पे खान साहब पे शॉट भी बनाया था, काफ़ी खुश थी हैं। लेकिन आज ये तो कंटेनर तो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था, जो मुझे बताया गया कि जो डिवाइडर होता है दोनों जीटी रोड्स के दरमियान, जो डिवाइडर है 3-4 फुट ऊंचा, उसके ऊपर शायद ये चल रही थी और वहाँ इनका पैर फिसला है और ये फिर कंटेनर के उसके जो कंटेनर के बीच वाली जगह है उसके अंदर हमारे भी काफ़ी सामने वालों से क्या तरीके इंसाफ की तरफ से जो सदफ नईम साहब है उनके लिए कोई इंतजाम किए गए हैं कि उनके बच्चों वगैरह के लिए? बिल्कुल किए जाएंगे, इसका इमरान खान साहब को दिला खबर चल रही है कि खुदा ना ख्वास्ता बिल्कुल जो है लॉन्ग मार्च फेल हो रहा था और इसलिए वो उसको ख़त्म करने के लिए आवाम की उसमें दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए ये हादसा खुदा ना ख्वास्ता कराया गया। इनमें कितनी सदाकत है सर? कोई सदाकत नहीं है, वो कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी बात। हमारे ये बताएं कि इमरान खान साहब का इंटरव्यू करने के बाद वो काफ़ी खुश थी, स्टेटस भी लगा रही थी, मीडिया के दोस्तों को भी वो बता रही थी कि आज अपनी ज़िंदगी का मैंने बड़ा अच्छा इंटरव्यू किया। तो वो खान साहब से बड़ी मोहब्बत करती थी, तो खान साहब यहाँ पर खुद आएंगे? अच्छा हमारे साहब ये बताइएगा, जो सुबह उनके जो घर वाली है उससे ठीक है, हमारे साहब ये बताइएगा कि सदफ नईम शहीद है या जाम बहक है आपकी तरफ से? मेरे ख्याल में शहीद है, क्योंकि वो अपनी फ़राइज़ सर अंजाम दे रही थी और उन फ़राइज़ की उसके सर अंजाम देते हुए ही उनके साथ ये हादसा पेश आया, तो मैं तो उन्हें शहीदी। अच्छा जी, हमारे साहब आज शवाशी साहब ने ट्वीट किया कि जनाब मैं बड़ा अफसुर्दा हूँ उनकी मौत के ऊपर और बड़ा लॉस हुआ है सहाफ़ी का। आप शहबाज साहब के इस इक़दाम को कैसे समझते हैं? ज़ाहिर है सबको बहुत ज़्यादा दुख और रंज हुआ है, सबसे ज़्यादा तो हमें हुआ है, क्योंकि पीटीआई की बीट उनके पास थी और बड़ा पीटीआई के लिए पैशनेट भी थी, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा नुकसान है। हमारे साहब ज़रा बताइएगा क्या जो सदफ साहिबा इनकी शहादत का असर लॉन्ग मार्च पर पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं ट्विटर के ऊपर एक नेगेटिव ट्रेंड बहुत तेज़ी से जोर पकड़ रहा है। मैं इस मौके पे कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि ये मार्च है हमारी, ये तो एक बहुत बड़े, इसका आप समझ लें कि हकीकी आज़ादी की तरफ मुल्क जो है वो बढ़ रहा है। आज हमारे लिए 12 सूट का दिन है और आज हमने इसीलिए एक मार्च को मुअत्तल किया है, मुअत्तल फिलहाल आज के दिन ये कल हम इसे कंटिन्यू करेंगे खामोशी के ही मुकाम से, जहाँ से आज मोहित पीरज़ादा, इमरान रियाज खान, अरशाद भट्टी वक्तन फ़वक्तन जोक दर जोक जो बड़े जर्नलिस्ट हैं वो मुल्क को छोड़ते जा रहे हैं। सहाफ़ियों के लिए यहाँ कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, हम सब के लिए आवाज़ उठाते हैं और हमारे लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। आज़ादी चल रही है, उसका बेसिक मकसद तो ये है कि एक तो ये कि इंसानी हकूक़ का हर जगह तहफ़्फ़ुज़ किया जाए पाकिस्तान के अंदर, जब मर्ज़ी जिस मर्ज़ी को उठा के ले जाते हैं,
जब मर्जी जिस मर्जी का चैनल बंद कर देते हैं, जब मर्जी जिस मर्जी को ख़त्म कर दिया। ये ऐसे नहीं होना चाहिए। हाँ, इस मुल्क के अंदर ये बहुत ज़रूरी है कि सहाफ़त और सहाफ़ियों की आवाज़ जो है उसको प्रोटेक्ट की। ये कि फ़ोन आए उनको या उनको ऐसा महसूस होए अपने ही मुल्क में इतनी उनको तंगी महसूस होए कि उनको किसी पराए मुल्क में जाके रिफ्यूज लेनी पड़े, ये तो कोई आज़ाद मुल्क की निशानी नहीं। सर सदफ साहिबा शहीद हुई हैं, सदफ साहिबा शहीद हुई हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारी साहब को कवर भी कर रहे हैं इस लॉन्ग मार्च को। हम चाहते हैं कि भरपूर तरीके से उनको ट्रिब्यूट दिया जाए। बिल्कुल ट्रिब्यूट दिया जाएगा। मैंने आपको कल बताया ना कि इमरान खान साहब तो कल यहाँ खुद आएंगे और वो भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन जो उनकी लगन थी, मेरे क्योंकि घर अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी तो वो चैनल 5 की तरफ से तशरीफ़ लाती थी, तो मैं तो उनको बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। और जितनी मेहनत और लगन ये करती थी वो मैं समझता हूँ कि और सहाफ़ी बरादरियों के अंदर कोई खातून इतनी मेहनत और लगन नहीं करती। और आप ये देखिए ना कि वो शायद इसी लगन और इसी पैशन की वजह से वो कंटेनर जो था वो उसके साथ साथ वो उस पतले से डिवाइडर के ऊपर, जिसकी मेरे ख्याल है 4 इंच से ज़्यादा की चौड़ाई नहीं होएगी, और ख़तरा भी था कि ऑल्दो वो कंटेनर आहिस्ता चल रहा था, लेकिन अगर बंदा गिर जाए तो वो 4 फुट की ऊंचाई तो है। क्या कैफियत थी ऊपर कंटेनर के जब ये हादसा हुआ? खान साहब और क़यादत ऊपर मौजूद थी। खान साहब तो फ़ौरन नीचे आ गए, कंटेनर को जैसे ही रोका और ये पता लगा तो आप लोगों को कैसे पता चला? हम नीचे बैठे थे कंटेनर के अंदर, तो ऊपर से किसी ने आवाज़ दी और कंटेनर रुका और उन्होंने कहा कि नीचे कोई शख्स आ गया है कंटेनर के। तो खान साहब खुद भी फिर नीचे आए, कंटेनर का दरवाज़ा खोला और खुद उन्होंने अपनी निगरानी में फिर रेस्क्यू मूवमेंट। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जाने से उनकी फैमिली के लिए कोई फाइनेंशियल स्टेप उठाया जाएगा? जी उठाया जाएगा, वो कल खान साहब खुद उसका। अच्छा, माननीय मेरी बात सुनिएगा, जिस तरह आपने नशर शरीफ के लिए जो है यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया, सदफ हमारी बहन बहुत ज़्यादा मेहनती थी और आप इसकी भी शाहिद थे, तो उनके नाम से कोई पंजाब हुकूमत जो है वो कोई इस तरह का कोई घोषणा कोई आम शाहना या मेरा ख्याल है बिल्कुल होना चाहिए और ये बड़ी अच्छी तजवीज़ है और मैं ये आगे इसको फॉरवर्ड करूँगा। अच्छा, हमारे साथ एक चीज़ हो रहा है, जो मेन स्ट्रीम के चैनल्स हैं उनको तो चैनल की तरफ से काफ़ी सपोर्ट होती है, लेकिन जो यूट्यूबर्स हैं जो अपनी जान की बाजी लगा के स्ट्रीमिंग करते हैं उनके लिए भी कोई स्टेप उठाया गया है कि नहीं? सॉरी, ऐसा मेरा क्वेश्चन ये, जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं उनको तो पीछे चैनल्स की जो होती है हेल्प होती है, लेकिन जो यूट्यूबर्स हैं जो अपना मोबाइल हाथ में पकड़ते हैं और माइक पकड़ते हैं और अपनी जान की बाजी लगाए बगैर जो है प्रोटेस्ट की कवरेज करते हैं, उनके लिए भी कोई ऐसा स्टेप उठाया गया? क्योंकि बाद में अरेस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा ये मामला हो जाते हैं। नहीं देखिए, जब आप ये जो इस आज़ादी मार्च के और जिस तरह ये कौम मोबाइल के लिए आज़ादी मार्च आगे की बात करी गई है, उसका मेन मकसद ये है कि आप चाहे सहाफ़ी हो, किसी चैनल से आप मुंसलिक हो या आप ब्लॉगर हो या आप यूट्यूब के ऊपर भी ब्लॉगर हो, आप ये जो बुनियादी इंसानी हकूक़ और आपकी आवाज़ उसके तहफ़्फ़ुज़ के ऊपर कोई